ओपन कर ओपन करेंगे एडमिन फैब फिफ्थ पीएचपी ऑपरेटर्स हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें अरिथमेटिक के एग्जांपल देखे थे। एडिशन, सबमिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सप्लेनेशन एंड असाइनमेंट में हम लोगों ने ये वाले सारे पार्ट देख लिए थे अपने मॉड्यूलस से 1 2 3 4 5 6। इसमें से कोई एक छूट गया, डिवीजन। अच्छा, एक हमारा जस्ट असाइनमेंट था, ठीक है डन। तो इसी पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। पीएचपी ऑपरेटर वाली फाइल को करेंगे यहाँ से कॉपी और एक बनाते हैं न्यू फोल्डर। टुडे इज 09/02/24 और इसमें हम लोग अपनी फाइल को पेस्ट करेंगे। ओपन करेंगे अपनी फाइल। तो हमें ये सारे ऑपरेटर्स हमने कवर करने, असाइनमेंट तक हमारा कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। चलिए डिफाइन करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। रिकॉर्डिंग ऑन, ऑडियो चेक कीजिएगा, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। COMPARISON operators. So the PHP comparison operator are used to compare two values जो कि नंबर और स्ट्रिंग दोनों हो सकती हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे VS5 टेबल डिफॉल्ट, कंट्रोल S। टेबल में आपने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देना है टेबल होवर एंड टेबल स्ट्राइप। यहाँ पर कुछ फील्ड बना लो, लाइक ऑपरेटर नेम, नेम, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। स्कोप रो को रिमूव करेंगे यहाँ से और यहाँ पर इन सभी को सेलेक्ट, क्लास को रिमूव, तो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर आता है 2 टाइम्स इक्वल टू। इसको हम बोलते हैं इक्वल, जिसका मतलब ये है कि जैसे कि हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना है, लाइक $x 2 टाइम इक्वल टू $y। तो इसका रिटर्न हमें क्या आएगा? रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका होता है ट्रिपल इक्वल टू। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रिपल इक्वल टू। रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप। ठीक है जी। तीसरा नॉट इक्वल टू।
नॉट इक्वल, यहाँ लिखेंगे डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई, रिटर्न ट्रू इफ डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई। टू टाइम्स इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट आइडेंटिकल। इसमें आपने टू टाइम्स इक्वल टू लगाना है। रिटर्न्स ट्रू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई और दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। नेक्स्ट, नॉट इक्वल के लिए यहाँ पर एक और ऑपरेटर दिया होता है इस तरह से, इसको भी हम लोग नॉट इक्वल बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा रिटर्न्स ट्रू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। बट ये प्रिंट नहीं होगा, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एम्परसेंट एल टी एम्परसेंट जी टी। ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन। ब्राउज़र में आकर चेक करेंगे इसको सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। डेट चेंज कर लीजिएगा, बैक बैक रिफ्रेश, आज की डेट पीएचपी ऑपरेटर्स, तो ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आएगा ग्रेटर देन और लेस देन। तो पहले देखते हैं ग्रेटर देन, देखेंगे इसको ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्परसेंट, ये सिंपल भी काम कर जाएगा क्योंकि हम लोग सिंगल लगा रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, तो लिखेंगे रिटर्न्स ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन y। ये हो गया हमारा लेस देन। रिटर्न ट्रू इफ x इज लेस देन डॉलर वाई। यहाँ जाइए, तो ग्रेटर देन लेस देन दोनों अपने वर्किंग। रिटर्न ट्रू इफ x इज लेस देन y, रिटर्न ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन y। फिर आपका आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू।
इसमें लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर वाई, तो ये आएगा रिटर्न ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, या तो आपका लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू वाई। एक आपका आता है स्पेसशिप ऑपरेटर, इसके अंदर स्पेसशिप ऑपरेटर में इस तरह से लिखा जाता है। तो एक काम करो, इनको बढ़िया से लिखने के लिए ना यहाँ पर आप इन्हीं का यूज़ करो। लेस देन जहाँ पर है वहाँ पर लेस देन का कोड लगा दो, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहाँ ग्रेटर देन है वहाँ पर ग्रेटर देन का कोड लगा दो। स्पेसशिप ऑपरेटर बीच में इक्वल टू डाल दो, तो ये स्पेसशिप ऑपरेटर आ जाएगा। स्पेसशिप इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, हम दो कंडीशन एक साथ ही चेक कर लेते हैं। रिटर्न्स एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो। डिपेंडिंग ऑन इफ $x is less than equal to or greater than $y। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ऑपरेटर नया इंट्रोड्यूस होता है, तो अभी हम लोग PHP जो कर रहे हैं वो है 8, ये PHP 7 में बेसिकली इंट्रोड्यूस होता है स्पेसशिप ऑपरेटर हमारा। ठीक है, अब इनके ऊपर हम लोग कुछ डेमो देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली ये वाले ऑपरेटर्स हमारे काम करते हैं। तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर होता है 2 टाइम्स इक्वल टू। ठीक है जी, तो मान लो कि मेरे पास वेरिएबल है लाइक $x इक्वल टू 100, दूसरा मेरे पास वेरिएबल है y। अब आप देख सकते हो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक में नंबर है एक में स्ट्रिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस लेके जाएंगे, वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू है और यहाँ पर वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू है। तो जब मैं इसको वेरिएबल अंडरस्कोर डंप लिखूँगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, हमने लिखा $x 2 टाइम्स इक्वल टू $y। इस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसको। सो जब हम लोग इसको करेंगे यहाँ से कंट्रोल S, यहाँ पर आप करेंगे रीलोड, तो आपको क्या रिटर्न आ रहा है, बूलियन वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, अब ये रिटर्न ट्रू क्यों आ रहा है, रिटर्न ट्रू बिकॉज वैल्यूज आर इक्वल। बट अगर मैं इसको आइडेंटिकल कर दूं तो ये मेरे को फॉल्स कर देगा इस चीज़ को। तो मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ट्रिपल इक्वल टू, इस तरह से।
अब आपको जो रिटर्न आएगा वो फॉल्स रिटर्न आएगा। फॉल्स रिटर्न क्यों आया? क्योंकि आइडेंटिकली देखा जाए तो एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो इसका जो रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज टाइप आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो पहला है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल, ये है हमारा आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा नॉट इक्वल। इस एग्जांपल में हम लोग इसको करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर जाकर हम लोग चेक करेंगे इज नॉट इक्वल। हम लिखा $x इज नॉट इक्वल टू $y, तो हमें यहाँ पर रिटर्न आएगा इसमें फॉल्स। क्या लिखा रहा है? फॉल्स। फॉल्स क्यों लिखा रहा है? हम लोग यहाँ पर चेक करें, रिटर्न फॉल्स बिकॉज वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, हम चेक करें नॉट इक्वल, बट वैल्यू क्या है? इक्वल। अगर नॉट इक्वल होता तो ट्रू होता, बट यहाँ पर क्या हुआ, मतलब अगर दोनों वैल्यू अलग अलग होती, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 90, तो अभी मुझे फॉल्स आया था। अब अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पर तो मुझे रिटर्न क्या आ रहा है? ट्रू। तो ये बेसिकली आपको ट्रू तब देता है जब दोनों वैल्यू इक्वल ना हो, बट जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो आपको फॉल्स रिटर्न आता है। बट जब आप इसको, हमने इसको पेस्ट किया, फिर हमारे पास क्या है? नॉट इक्वल का एक और एग्जांपल है जिसमें हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ इज नॉट इक्वल, और ये वाला एग्जांपल क्या हमारा, ये। ठीक है, ताकि आपको पता रहे हम क्या चला रहे हैं बेसिकली। तो इस वाले एग्जांपल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये वाला ऑपरेटर, तो इसका रिटर्न आपको क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल, तो इसको देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका रिटर्न क्या आएगा? इसका रिटर्न आपको आएगा ट्रू। चलिए, क्योंकि आइडेंटिकली दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब एक टेक्स्ट एक नंबर है, तो क्या रिटर्न आ रहा है हमें? ट्रू इस केस में। तो रिटर्न ट्रू बिकॉज टाइप्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का एग्जांपल चेक करेंगे हम लोग। तो जैसे मेरे पास एक वैल्यू जो है 100 है, दूसरी वैल्यू मेरे पास लाइक 40 है। हमने लिखा x इज ग्रेटर देन y, तो ये मुझे आएगा रिटर्न ट्रू बिकॉज $x इज ग्रेटर देन $y। ये हमारा ग्रेटर देन का एग्जांपल।
फिर चेक करेंगे लेस देन। तो इसका आपको आउटपुट चेक कर लो, आउटपुट क्या आ रहा है। ग्रेटर देन में वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर है। फिर हम लगाएंगे लेस देन में, ठीक है। और लेस देन में आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको 100 कर देता हूँ, इसको मैं 40 कर देता हूँ। रिटर्न ट्रू बिकॉज एक्स इज लेस देन डॉलर वाई। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा लेस देन पर ट्रू हो गया। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा 50-50, ग्रेटर देन और इक्वल टू returns true because $x is greater than or equal to $y। तो इसका मुझे रिटर्न आना चाहिए ट्रू। बट अगर आपका यहाँ पर x या तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या फिर बराबर होना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू को 40 कर लेता हूँ, इस केस में आपका जो रिटर्न आएगा वो फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ, इस केस में मुझे ट्रू रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। जो हमने कंडीशन क्या लिखा है, x या तो y के बराबर हो या x जो है ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपको ट्रू आएगा उस केस में। फिर आपका आएगा लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ जाइए और इसमें जाकर आप डिफाइन कर देंगे लेस देन। तो लिखेंगे रिटर्न्स ट्रू बिकॉज x इज लेस देन और इक्वल टू y। ये आपको ट्रू आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आता है स्पेसशिप ऑपरेटर। ठीक है, स्पेसशिप में क्या होगा, जैसे हम लिखा भाई $x मैंने इसको एक नंबर दिया, $y मैंने इसको एक नंबर दिया, और मैंने यहाँ पर जाए लिखा स्पेसशिप ऑपरेटर। इसका जो मुझे रिटर्न आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए, रिटर्न -1 बिकॉज $x इज लेस देन $y। यहाँ पर एको कर देंगे BR, और यहाँ पर भी आप चाहो तो एको करा सकते हो इस चीज़ को। मैंने लिखा एको, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। फिर दूसरा सिनेरियो बनाते हैं कि यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यू को बराबर किया, तो यहाँ पर आपको रिटर्न आना चाहिए 0। जब वैल्यू बराबर होती है तो 0 आता है। लिखेंगे $x and $y, रिटर्न 0 बिकॉज वैल्यूज आर इक्वल। फिर तीसरा सिनेरियो डिफाइन करेंगे इसमें कि भाई हमने यहाँ पर अब की बार x की वैल्यू को ज़्यादा कर दिया, y की वैल्यू को कम किया। अब मुझे +1 रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न 1 बिकॉज x, इसको लिखो +1 यानी कि पॉजिटिव साइड 1। रिटर्न x बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। अब जरा इसको चला के देखो, तो एक में हमारा क्या रहा है -1, एक में क्या रहा है 0, एक में क्या रहा है +1।
तो अगर दो वेरिएबल है हमारे पास और x वेरिएबल की वैल्यू कम है, y वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है, तो आपको स्पेसशिप ऑपरेटर रिटर्न करेगा -1। अगर दोनों वेरिएबल इक्वल हैं तो आपको रिटर्न आएगा 0। अगर x की वैल्यू ज़्यादा है, y की वैल्यू कम है, तो इन उस कंडीशन में आपको आएगा पॉजिटिव 1। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका स्पेसशिप ऑपरेटर अपने अंदर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू तीनों चीज़ों को एक साथ एक ही ऑपरेटर से आप चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका ऑपरेटर आएगा इसके बाद इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। The PHP increment operators are used to increment a variable value. The PHP decrement operator are used to decrement a variable value. So यहाँ लिखेंगे VS5 table default, table hover, table striped, तीनों को select और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे ऑपरेटर सेम एज एंड डिस्क्रिप्शन। रो रिमूव, क्लास रिमूव, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे इसमें ऑपरेटर का नेम। तो जैसे कि पहला ऑपरेटर है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट्स $x y1 then returns $x। तो इस ऑपरेटर को अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो क्या होगा, पहले आपकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा, देन वो आपको वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोड में लिखा 5 और $5 को जब आपने प्रिंट कराया, $x=5 को जब आप प्रिंट कराओगे, तो अगर आपने उसके आगे प्लस प्लस लगा दिया $x के आगे, तो आपको 6 आएगा, ना कि 5 आएगा। तो इंक्रीमेंट होके आएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, आपका पहले जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर है वो आएगा, देन उसके बाद में उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। दिस इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी प्लस प्लस। तो इसमें आपको आएगा रिटर्न $x देन इंक्रीमेंट्स $x by 1। इसी तरह से आता प्री डिक्रीमेंट, रिटर्न्स लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीमेंट्स $x by 1 then returns $x। पोस्ट माइनस माइनस, इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट,
returns $x, then decrements $x by 1। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखो किस तरह से बेसिकली ये काम करता है। तो इस टिप के बाहर आइए, देखिए PHP इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, PHP ऑपरेटर्स, प्री इंक्रीमेंट, PHP, यहाँ लिखेंगे $x, एको प्लस प्लस $x। तो देखो मेरी x की वैल्यू जो है वो 10 है, लेकिन मेरे को जो आउटपुट रिटर्न होगा उसका वो 11 आना चाहिए। तो यहाँ जाइए, आपको देखो रिटर्न क्या आ रहा है, 11। दूसरा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर मैंने लिखा x की वैल्यू इज 10, हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस प्लस, तो मेरे को यहाँ पर 10 रिटर्न होना चाहिए। तो जाएंगे यहाँ पर, क्या रिटर्न आ रहा है, 10। लेकिन अगर मैं एक बार और इस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अब 11 रिटर्न आना चाहिए। समझ आ रहा है? इसी तरह से होता है, ये था प्री, ये है पोस्ट। पोस्ट मतलब पहले जो डिफॉल्ट वैल्यू हुआ आएगा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है प्री डिक्रीमेंट। इसके लिखेंगे हम लोग माइनस माइनस, और यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस। आउटपुट जो आएगा मुझे वो 9 रिटर्न होगा इसमें, ये देख सकते हैं आप। और अगर आप यहाँ लिखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, तो पहले 10 होगा, देन 9 होगा। ठीक है? तो इस तरह से प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे H1 PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स। The PHP logical operators are used to combine conditional statements, VS5 table default यहाँ जाइए, यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटर, ऑपरेटर का नेम, ऑपरेटर का एग्जाम्पल एंड ऑपरेटर का रिजल्ट।
यहाँ जाइए, ऑपरेटर आपका होता है एंड ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं नेम वाइज एंड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई, ट्रू if both dollar x and dollar y are true। थोड़ा धीरे, फिर आता है हमारा और ऑपरेटर, डॉलर एक्स और डॉलर वाई, ट्रू इफ आइदर डॉलर एक्स और डॉलर वाई इज ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका आता है एक्स और, true if either dollar x and dollar y is true but not both। फिर आपका था एंड, ट्रू if both if what dollar x and dollar y are true। फिर आपका आता है और, इसको हम लोग और बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ये वाले चलते हैं हमारे, ठीक है। ट्रू इफ आइदर डॉलर एक्स और डॉलर वाई इज ट्रू। फिर आपका एक आता है नॉट ऑपरेटर, नॉट यहाँ लिखेंगे नॉट डॉलर एक्स, तो इसको लिखेंगे ट्रू इफ एक्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स देखो। क्लास भी सो लिखेंगे यहाँ पर PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स, हम बात करेंगे सबसे पहले एंड की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके लिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ लिखेंगे डॉलर एक्स इक्वल टू 100, डॉलर वाई इक्वल टू लाइक 50। यहाँ लिखेंगे इफ कंडीशन, इफ डॉलर एक्स 2 टाइम्स इक्वल टू 100 एंड डॉलर वाई 2 टाइम्स इक्वल टू 50। अगर ये कंडीशन सही है तो मेरे को इसका आउटपुट रिटर्न हो जाए। मैं लिख दिया एको अरीना एनिमेशन, ठीक है। तो ज़रा चेक करके देखेंगे इसको, हमारा आउटपुट क्या हमें रिटर्न होता है इसका। तो देखो अरीना एनिमेशन में इसका आउटपुट रिटर्न हो रहा है। टेबल का कलर वगैरह चेंज कर दो, टेबल होवर, टेबल स्ट्राइप्ड। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर। तो ये कब काम करेगा, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। नेक्स्ट पर आओ, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा और, ठीक है।
सो तो यहाँ लिखेंगे x 2 टाइम्स इक्वल टू 100 और y 2 टाइम्स इक्वल टू 50, तब मुझे अरेना एनिमेशन रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, एटलीस्ट एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरा आउटपुट नहीं आया तो आप समझ जाएगा कि भाई हमारा ये गलत है। ठीक है, तो हमने लिखा है पर और, तो मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई जैसे कि 100 और 50, और मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या कर देता हूँ 80। सो हमने इसका स्टेटमेंट क्या बनाया यहाँ पर, ट्रू इफ़ आइदर x और y इज़ ट्रू। जिसका मतलब ये बनता है इसमें कि दोनों में से, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसका, राइट मैसेज इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू। ठीक है, तो ये आपका काम करेगा। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी करता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्स और ऑपरेटर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई जैसे एक्स और इसको जाके रन करिए, इसमें होगा राइट अ मैसेज इफ वन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू बट नॉट इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। ठीक है, तो जैसे हम लोग 50-50 पे रख के इसको चेक कर लेते हैं। $x एंड $y, यहाँ जाएंगे, रिलोड करेंगे, तो हमारा देखो क्या हुआ, बट नॉट इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो ये काम नहीं किया। बट अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो मुझे इसका आउटपुट रिटर्न आना चाहिए। देखो ये आपका एक्स और का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका एंड। एंड को ट्राई करेंगे, यहाँ लिखिए $x एंड $y, राइट अ मैसेज इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। यानी कि अगर दोनों की वैल्यू जो मैंने वेरिएबल में स्टोर की और दोनों को जो मैं नीचे चेक करा ना, अगर दोनों सही हैं तो उसका रिजल्ट हमें रिसीव होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एंड या फिर याला एंड, दोनों का मतलब आप देख रहे हैं एंड एंड, यानी कि ये दोनों सेम काम करते हैं। वेट कर लो, दूसरा आपका इसमें और वाला ये तो और पर हमने क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपका चलता है राइट अ मैसेज इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, तो दोनों ट्रू होंगे तब भी चल जाएगा, और अगर एक ट्रू होगा, लाइक मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पर, तब भी आपका आउटपुट इसका रिटर्न आएगा आपको। ठीक है, बट अगर आपके दोनों ही गलत होंगे कंडीशन, कि भी मैंने इसको 900 कर दिया, तो उस कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा, आपका इसका रिजल्ट नहीं आएगा। एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इस केस में।
नेक्स्ट है आपका नॉट। PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉट। write a message if the condition is not true। तो हमने कहा $x और यहां जाके लिखेंगे if not $x 2 times equal to, ठीक है, हमने क्या लिख दिया पर like 90। तो अब देखोगे इसका रिजल्ट आपको रिटर्न आएगा। हमने यहाँ लिखा है ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिखना है, तब चलेगा ये नॉट $x 90। तो इसका रिटर्न आ रहा है। मैं तो ये इस तरह से काम करेगा। तो हम बोल रहे हैं इसको नॉट x, राइट अ मैसेज इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, उस केस में चला गया। तो अगर कंडीशन ट्रू ना हो तब हमें रिजल्ट आए। ठीक है जी। तो ये है आपके इसमें ऑप्शंस। रेस्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी हमारे कितने ऑपरेटर्स हो गए, हमने लॉजिकल ऑपरेटर तक कंप्लीट किया है। स्ट्रिंग एरे एंड कंडीशनल आपका बचता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो तो वैसे आज ही जाता है लेकिन हमारा माइक गड़बड़ कर गया स्टार्टिंग में।